उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना बेसिकली एक दूसरे एक्सपीरियंस के ऊपर होने वाली है। ठीक है, जो कि ये बेसिकली ध्यान में सांप का दिखाई देना। ठीक है, और आज इस वीडियो में ना बेसिकली इसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ध्यान में सांप कब दिखाई देता है, और अगर सांप दिखाई देता है तो इसका क्या मतलब होता है, और फिर अगर ध्यान में सांप दिखाई दे तो हमें नॉर्मली क्या चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। और अब ना एक पूरी की पूरी ध्यान के एक्सपीरियंस को लेकर के एक कंप्लीट सीरीज आएगी। ठीक है, जिसमें ना लगभग सभी एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, जितने मैंने एक्सपीरियंस किए अपनी लाइफ में। ठीक है, और अच्छी तरीके से समझे। तो अगर आपके दिमाग में भी कुछ हो या फिर आपको भी कुछ एक्सपीरियंस वगैरह हो रहे हो ध्यान में, ठीक है, ध्यान देना। ये एक्सपीरियंस ध्यान में भी होते हैं, मंत्र जाप में भी होते हैं, पूजा पाठ में भी होते हैं, नाम जप में भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। ठीक है तो आखिर में स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड ना ये सभी चीज़ें। तो ये एक्सपीरियंस आपको कभी भी किसी भी चीज़ में भी हो सकता है, चाहे आप नाम जप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो में ना मतलब अब से सभी एक्सपीरियंस के बारे में, अब तक तो मैंने बात नहीं की चैनल पे, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा डिटेल में थोड़ा सा सभी एक्सपीरियंस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इन एक्सपीरियंस का ये एक्सपीरियंस वैसे ही नहीं होते, इत्तेफाक नहीं होते। ठीक है, ये एक तरीके से इंडिकेट का काम कर रहे होते हैं। समझ रहे मैं क्या बोला, इंडिकेटर का काम कर रहे होते हैं कि हाँ ये एक्सपीरियंस हो रहा तो इसका क्या मतलब है, ये एक्सपीरियंस हो रहा तो इसका क्या मतलब है, ये सही एक्सपीरियंस है या गलत एक्सपीरियंस है, कुछ इस तरीके से। ध्यान मार्ग में ना एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत रोल मैटर करते हैं। ठीक है, ये आपको बता रहे होते हैं कि आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे। और हम में किससे क्या होता है, जैसे आप में से देख लो मैक्सिमम लोग ऐसे हो गए जो ध्यान मार्ग पे चल तो रहे होगे, मेडिटेशन वगैरह रोज करते होगे डेली लाइफ में, लेकिन कोई गुरु वगैरह नहीं होगे आपके, कोई आपके साथ एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होगे। ठीक है, वही है ना, हम काफ़ी ज़्यादा लालची है। ठीक है, फर्स्ट वजह तो यही, और दूसरा ये कि काफ़ी ज़्यादा हमारे अंदर ईगो रहती है। हमें क्या लगता है कि ध्यान पे तो मतलब ध्यान मार्ग में क्या है, मेडिटेशन वगैरह ही तो करना होता है, आंख बंद की और अपना कर लिया मेडिटेशन। लेकिन जब आप गहराई में उतरते हो तब आपको पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें मैं समझता हूँ। तो इसलिए वैसे तो ध्यान मार्ग पे आदमी को अकेले चलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप अकेले चल रहे तो ध्यान के जो ये एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं ना, इनका आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस यही कोशिश रहेगी कि फटाफट ना सभी एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा अच्छी तरीके से बात की जाए। ठीक है, उन्हें समझने पर अच्छी तरीके से बात की जाए। ठीक है, जिससे आप कुछ गलती वगैरह ना करो अपने ध्यान वगैरह में। ठीक है, वैसे फिर से मैं ये तो यही सजेशन दूंगा कि साथ में ना अगर आप ध्यान मार्ग में चल रहे तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपके साथ होना ही चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहता है, फिर कोई रिस्क वगैरह नहीं रहता। चलो अब थोड़ा सा इस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हो, और अगर आपको भी कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, फिर मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो वगैरह बना दूंगा जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सको। तो अब जो है ना कि थोड़ा सा इस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि ध्यान में सांप कब दिखाई देता है, और ये अपने आप में शुभ है या अशुभ है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना चाहिए। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अगर आपको ध्यान में सांप वगैरह दिखाई दे रहा, ठीक है, तो इमीडिएटली मेडिटेशन वगैरह करना बंद कर दो कुछ दिनों तक। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, क्योंकि जितना मैंने इसे फील किया ये अपने आप में ना निगेटिविटी का ही साइन होता है। ध्यान देना नाम जप में, पूजा पाठ में, मंत्र जाप वगैरह में, ठीक है, उसमें ये चीज़ें मत फॉलो करना। ठीक है, कभी देखा के आगे अगर आप सपोज करो आप शिव जी भगवान की पूजा करते हो या मंत्र जाप वगैरह करते हो तो सांप का दिखना शुभ होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और उसमें आपको सांप वगैरह दिखाई दे रहा तो ये फिर अपने आप में अशुभ ही होता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसका भी इंडिकेट आप मान सकते हो कि आप मेडिटेशन में कुछ गलती कर रहे। ठीक है, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है, या इस तरीके से ले सकते हो कि ये मेडिटेशन आपके लिए नहीं बना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ना फिर आपको कुछ दिनों का गैप ले लेना चाहिए, अपनी गलती ऑब्जर्व करनी चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस है आप कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से भी आपको ये एक्सपीरियंस वगैरह हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस एक्सपीरियंस के बाद बंदे के अंदर डर ही बढ़ता है, निगेटिविटी बढ़ती है। लेकिन मेडिटेशन तो निगेटिविटी को दूर करता है, डर को दूर करता है। तो फिर आप ये बताओ सांप वगैरह दिखाई देना अपने आप में कुछ शुभ हुआ? नहीं तो ना। मैं बोला ये एक्सपीरियंस ना मेरे साथ कभी पहले बहुत हुआ। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बोला कि अगर ये एक्सपीरियंस हो ना तो फिर आपको थोड़ा सा गैप ले लेना चाहिए। ठीक है, 1 वीक का 2 वीक का आपको मेडिटेशन वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, हो सकते है तो मेडिटेशन करने का तरीका वो चेंज कर देना चाहिए। समझे मैंने क्या बोला, आप दूसरा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो। वरना क्या होगा, अगर आप कंटिन्यूसली इसी एक्सपीरियंस से आप मेडिटेशन वगैरह करते रहोगे ना तो हो सकता है आपके अंदर निगेटिविटी वगैरह वो बढ़ने लगे, आपके परिवार के अंदर निगेटिविटी वगैरह वो बढ़ने लगे।
ठीक है। आप ध्यान में और भी पीछे हटने लगो। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि ध्यान को रोकना भी पड़ता है, ऐसे नहीं कि हर दिन ही मेडिटेशन करना होता है। कुछ एक्सपीरियंस जब हो रहे होते हो तो रुकना भी होता है। तो ये एक्सपीरियंस अगर आपको हो रहा है ना, तो मेरे ख्याल से आपको रुकना चाहिए। आप पूजा पाठ कर सकते हो, ठीक है, जिन भी भगवान को आप मानते हो, लेकिन आपको मेडिटेशन वगैरह वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, कम से कम भी 1 वीक तक, जब तक ये एक्सपीरियंस वगैरह ख़त्म ना हो जाए। वरना आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो अगर इसी एक्सपीरियंस साथ आप आगे बढ़ते रहे, ठीक है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि ध्यान मार्ग में ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना ज़रूरी है, जो इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज देता रहे, आपको बताता रहे, ठीक है।